यूएस ईरान वॉर कौन सही कौन गलत? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है? क्या है पूरा सच? नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से दुनिया की नजरें मिडल ईस्ट पर टिकी हैं। 28 फरवरी 2026 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरू होने के बाद से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव एक पूर्ण युद्ध, फुल स्केल वॉर में बदल चुका है। हर कोई पूछ रहा है, इस जंग की शुरुआत किसने की? आखिर गलत कौन है? आज की इस वीडियो में हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, बल्कि आपको दोनों तरफ के तर्क और इतिहास बताएंगे ताकि आप खुद फैसला कर सकें। अमेरिका का पक्ष, हम हमला क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और इजराइल। उनका कहना है कि यह हमला सेल्फ डिफेंस यानी अपनी रक्षा के लिए किया गया है। उनके मुख्य तर्क यह है कि परमाणु हथियार, न्यूक्लियर थ्रेट। अमेरिका का दावा है कि ईरान चुपके से परमाणु बम बना रहा है जो पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा है। मिसाइल प्रोग्राम, वॉशिंगटन के अनुसार ईरान ऐसी मिसाइलें विकसित कर रहा था जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती है। क्षेत्रीय अस्थिरता, प्रॉक्सी वॉर्स। अमेरिका का एलिगेशन है कि ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड और हथियार देकर पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर रहा है। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। हाल ही में ईरान के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान जिस तरह से आम जनता पर कार्रवाई करी गई, उसे अमेरिका ने तानाशाही बताया और कहा कि वो ईरान के लोगों को आजादी दिलाना चाहते हैं। अब ईरान का पक्ष, ईरान पर हमला क्यों हुआ? अब दूसरी तरफ देखते हैं, ईरान इस युद्ध को अपनी सोवरेनिटी, संप्रभुता पर हमला मानता है। ईरान का तर्क कुछ इस तरह है, संप्रभुता का उल्लंघन। ईरान का कहना है कि बिना किसी उकसावे के उनके देश पर मिसाइल दागना और उनके शीर्ष नेताओं जैसे अली खामनेई को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। आर्थिक घेराबंदी, इकोनॉमिक सैंक्शंस। ईरान लंबे समय से कह रहा है कि अमेरिका ने उस पर कड़े सैंक्शंस लगाकर उसकी इकोनॉमी को तबाह कर दिया है, जिससे आम जनता को दवा और खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। डबल स्टैंडर्ड्स। ईरान का तर्क यह है कि अगर इजराइल और अमेरिका के पास परमाणु हथियार हो सकते हैं तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? रिटेलिएशन। ईरान ने जो मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों पर दागी हैं, उन्हें वो बदले की कार्रवाई कहता है। इतिहास की झलक। ये दुश्मनी आज की नहीं है। 1979 की ईरानी क्रांति और अमेरिकी दूतावास के बंधक संकट, हॉस्टेज क्राइसिस, ने इस रिश्ते को हमेशा के लिए कड़वा कर दिया। 2015 में एक समझौता JCPOA हुआ था जिसमें शांति की उम्मीद जगी थी, लेकिन 2018 में अमेरिका ने उस समझौते से हटने के बाद स्थिति फिर बिगड़ गई। युद्ध का असर, नुकसान किसका है? गलती कोई भी हो, नुकसान मानवता का होता है। तेल की कीमतें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। निर्दोष नागरिकों की मौतें, बमबारी में दोनों तरफ के आम लोग मारे जा रहे हैं। क्षेत्रीय युद्ध। ये जंग अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है। लेबनान, इराक, खाड़ी के अन्य देश भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। आपका क्या सोचना है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सही और गलत के बीच की रेखा बहुत धुंधली होती है। एक तरफ सुरक्षा और शांति के नाम पर हमला है, तो दूसरी तरफ अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका का यह कदम जायज है? क्या ईरान को अपनी रक्षा करने का हक है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस गंभीर मुद्दे को समझ सकें। धन्यवाद।